Good morning, students. I hope you all are well and doing your study very well. Now, as we are discussing chapter number 12, in this particular chapter, we have studied about the inductive effect. कि हम समझ चुके हैं कि what is inductive effect and how it affects the acidity and basicity or stability of a particular compounds. कि किसी भी organic compound पर इंडक्टिव इफेक्ट कैसे शो होता है और उसकी स्टेबिलिटी को कैसे गेन करता है, ये हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम एक नए टर्म पे बात करेंगे, एक नए फिनोमिना पे, एक नए इफेक्ट पे बात करेंगे जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उनकी स्टेबिलिटी को बताने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड. And what are that what is that particular effect? The effect is known as resonance, जिसका हम थोड़ा बहुत लिटिल बिट आइडिया जो है वो चैप्टर नंबर 4 में भी लेके आ चुके हैं. लेकिन इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कंपेयर करें इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड में रेजोनेंस जो है दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, हुआ क्या, क्यों हमारे पास ये रेजोनेटिंग इफेक्ट का एक फिनोमिना आया. एज वी हैव डिस्कस्ड द आइसोमेरिज्म, तो जब हमने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सप्लेन किया या उनकी स्टडी करना स्टार्ट किया, तो व्हाट वी हैव हमने ऑब्जर्व किया कि एक ही स्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है. ठीक है, तो देयर इज वन साइंटिस्ट कैपुले, उन्होंने बोला कि भाई एक स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है और इसका मतलब कि वो कंपाउंड यदि दूसरी स्ट्रक्चर्स, दूसरे बहुत सारे फिनोमिना या दूसरे बहुत सारी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, इसका मतलब दे हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकता है या उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकती है. तो वहीं से हमारी इस पर्टिकुलर थिंकिंग या इस पर्टिकुलर थॉट से ही हमारे पास एक नया इफेक्ट निकल के आया, दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट. Now, what is the resonance effect or metameric effect? Resonance effect is also known as metameric effect. Okay. So, what is this? Resonance effect and metameric effect is nothing. It is only the delocalization of pi electron or lone pair. कि हमें मालूम है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड्स या अदर कार्बन ऑक्सीजन जो भी है उनमें पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन भी होता है और दे हैव सम लोन पेयर्स. ठीक है, तो डीलोकलाइजेशन का मतलब कि वो पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर जो है वो अपनी प्लेस से डीलोकलाइज होकर दूसरे पे आ गए, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन जो है उसको हम सिंपल फॉर्म में क्या बोलते हैं, दैट इज रेजोनेंस. जब पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होते हैं पूरे कंपाउंड की चेन में या पूरे कंपाउंड में, तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेजोनेंस. नाउ व्हाट यू मीन बाय द डीलोकलाइजेशन? कब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डीलोकलाइज होंगे? हर कंपाउंड में तो नहीं होते. तो कौन सी कंडीशंस हैं ऐसे जहां पर हम देखेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होते हैं, यानी कार्बन चेन में शिफ्ट हो सकते हैं. डीलोकलाइजेशन का मतलब कार्बन चेन में शिफ्ट हो सकते हैं. तो व्हाट आर द कंडीशन? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से फॉर द रेजोनेंस. रेजोनेंस कब हमको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट कंडीशन जो है हमारी वो ये है कि जब हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड एंड पाई इलेक्ट्रॉन, दो पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड जो है दे आर प्रेजेंट इन ऑल्टरनेट मैनर. दे आर प्रेजेंट इन ऑल्टरनेट मैनर. ऑल्टरनेट मैनर से मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल इन दिस एग्जांपल there is a one pi bond in this particular one, okay, in this particular okay. Now another pi bond is present in this carbon and oxygen. Now what we have seen, pi, single bond and pi. And ये pi है, bond है, उसके बाद एक single bond है, then एक pi bond है. It is an alternate manner. ठीक है, तो जब दो pi electrons like in this particular benzene, this is the best example of resonance कि हम benzene के अंदर इसको स्टडी कर सकते हैं कि benzene में this is the one carbon, first, second, third, fourth, fifth, sixth. फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बाद यानी pi bond है, फिर सेकंड थर्ड सिंगल बॉन्ड है, थर्ड फोर्थ में वापस pi bond है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर pi bond, फिर सिंगल बॉन्ड. तो पूरे रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन जो है, पाई बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट मैनर में. अल्टरनेट का मतलब एक पाई बॉन्ड है, देन सिंगल बॉन्ड है, देन पाई इलेक्ट्रॉन. या उस पर्टिकुलर जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन जब अल्टरनेट
मैनर में होंगे, दे विल एग्जिबिट द रेजोनेंस इफेक्ट। कैसे होगा उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट। सेकंड कंडीशन क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली जब हम इसको बोल ही रहे हैं इट इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास होने ही चाहिए। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है किसके साथ, लोन पेयर के साथ, क्योंकि लोन पेयर भी क्या है, एक तरह से हम बोल सकते हैं दे आर दी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो दे कैन पार्टिसिपेट। तो जब लोन पेयर जो है दैट विल बी प्रेजेंट इन द पाई इलेक्ट्रॉन विद द अल्टरनेट मैनर, सेम इन अ अल्टरनेट मैनर, तब भी हमारे पास क्या होगा, रेजोनेंस शो होगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर जो है उसमें अल्टरनेट मैनर में हो, तब भी हमारे पास क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट शो हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान के कि यहाँ पर हम बात करें दिस इज द बेंजीन रिंग और हियर वी हैव Cl, as we know that in Cl there is a three lone pairs are present, यहाँ पर lone pair present, now pi electrons, single bond and lone pair, तो यहाँ पर वापस में अल्टरनेट पैनल है, इसका मतलब यहाँ भी हम क्या करेंगे, रेजोनेंस शो देख सकते हैं। कैसे होगा वो भी हमें। थर्ड कंडीशन कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर दी अल्टरनेटेड विद नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज के साथ भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट मैनर में है, तब भी हम क्या करते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट को देखते हैं, रेजोनेंस को शो करते हैं इन दी पर्टिकुलर कंपाउंड। Now let's explain and let's look at example कि हम कैसे हम उनकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, क्योंकि जब हम पाई इलेक्ट्रॉन को डीकपलाइज करेंगे तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आएंगे और उनका एक कंबाइंड फॉर्म आएगा जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो लेट्स से दिस इज द बेंजीन, ओके। नाउ बेंजीन, अभी हमने मान करी कि बेंजीन जो है पाई और पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अल्टरनेट मैनर में चलिए क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। कैसे शो करता है, देखिए डीलोकलाइजेशन हमें कैसे करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होके इधर आया इस कार्बन, डीलोकलाइज होके क्या हुआ है, इस कार्बन पे, ओके। तो व्हाट हैपेंस जब इस कार्बन पे आए, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूट के इस इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो गए, तो व्हाट वी हैव सीन दैट कि यहाँ पर डबल बॉन्ड तो अभी ऐसे कैसे, लेकिन इस कार्बन में क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन आर कंटेन नेगेटिव चार्ज और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गया, तो उस कार्बन जो इधर वाला कार्बन था उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ना वापस हमें क्या कंडीशन लिखी है, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। थर्ड वन कंडीशन आपस में क्या है, अल्टरनेट मैनर में, यानी कि वापस क्या हो सकता है, डीलोकलाइजेशन होता है। तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का जो इधर शिफ्ट और ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट, हमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करना है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आया, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में हमेशा डबल आरो का साइन लगता है, रिमेंबर दैट। हम सिंगल आरो नहीं लगा रहे, यानी ये वाली स्ट्रक्चर इसमें और ये वाली स्ट्रक्चर जो है इसमें क्या हो सकते हैं, इंटरकन्वर्टेबल होती है, इसलिए हम डबल आरो का फॉर्म करते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू, नाउ अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो वी हैव टू कंप्लीट दिस डबल बॉन्ड बेंजीन, यहाँ है पॉजिटिव चार्ज एज वेल, नाउ नेगेटिव चार्ज। नाउ further this negative charge and pi electrons are in the alternate manner, shift that electron को shift किया, pi bond को shift किया कार्बन पे, negative charge को shift किया as a pi electrons। Finally what we have obtained like this structure, हमारे पास एक बॉन्ड यहाँ है, दूसरा बॉन्ड यहाँ आया, and that negative and now positive charge, and finally what will happen, because this is a negative charge, it will be converted like this, and finally what we have obtained benzene structure with a neutral form. Now what we have seen here, the carbon double bond position जो है कार्बन की और इसके अंदर कंपेयर करें तो कार्बन और डबल पाई बॉन्ड्स की जो पोजीशन है दैट विल बी अल्टरनेट, बिल्कुल उल्टी हो गई है। यहाँ पे हम बात करें 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट और सेकंड के बीच में था, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में और फिफ्थ एंड सिक्स्थ के बीच में। जबकि हम यहाँ पे बात करें तो देखिए क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, 2 एंड 3 के बीच में, 4 एंड 5 के बीच में एंड 1 एंड 6 के बीच में, यानी कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है पूरी रिंग में क्या हुए हैं, डीलोकलाइज्ड हुए, घूमे हैं। इसलिए हम बेंजीन की जब स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं तो व्हाट वी हैव फॉर्म, यदि हम इसके रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है हम
be moving around the whole साइकिल ऑफ द बेंजीन है। जो साइकिल है उसमें पूरा में क्या हुआ, जिसको हम इस तरह से डॉटेड स्ट्रक्चर से बनाते हैं। और हमने देखा भी होगा, आपने देखा भी है कि हम कई बार बेंजीन की जब स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर बुक्स में जो स्ट्रक्चर बनी हुई होती है तो वो किस तरह से बनी हुई होती है, लाइक दिस, एक सर्कल बना देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सर्कल? इस सर्कल का मीनिंग ये है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है पूरी रिंग में सर्कुलेटेड है, इट इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो जब हम इस तरह के डिलोकलाइजेशन करते हैं और हम ये मानते हैं, हम बोलते हैं कि जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड की बनती है वो उतना ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। वो कंपाउंड उतनी ज्यादा को स्टेबिलिटी को गेन करता है। नाउ लेट्स दिस एग्जांपल इन बेस। अब इस एग्जांपल में हम बात करें तो देखिए क्या होगा, यहां से हमने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया इसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो हम उस पर शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो इसमें तो आगे नेगेटिव चार्ज, इसका आया पॉजिटिव चार्ज। लेकिन हमें तो प्रेजेंट शो करना, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया इधर। तो देखिए क्या हुआ, यदि हमने ऐसे स्ट्रक्चर बनाई, इस कार्बन पे तो आया CH2 पे पॉजिटिव, नेक्स्ट CH जो कि इसकी कोई डेफिशिएंसी नहीं, C ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड नेगेटिव एंड CH। तो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दैट। एक और पॉसिबिलिटी कि मैम यहाँ पे लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर से भी तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखिए दूसरी स्ट्रक्चर क्या है, पॉसिबिलिटी कि ये इधर शिफ्ट हो जाए और ये इधर शिफ्ट हो जाए। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए वहां पर इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हम बात करें क्या बन सकती है, इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन सकती है कि हमारे पास ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो और ये इधर आ जाए। तो जब हमने इसको इस तरह से किया तो हमारे पास देखिए कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, CH2 नेगेटिव C, ये आया डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज एंड CH3। तो these are the three resonating structure, जिसके अंदर ये और हम बात करें तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल होगा वो ये होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत क्या होता है, लेस रिएक्टिव होती है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रेजोनेंस की स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर सकते हैं और बना सकते हैं, बता सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द रेजोनेंस एंड देयर इज one term coming, that is resonance structure। तो what is resonance structure? resonance structures क्या होती हैं या resonance energy क्या होती है? the energy difference between the most stable resonating structure and the resonance hybrid। कि जो resonance hybrid है उसमें और जो हमारी जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है उसके अंदर जो सबसे अच्छी या सबसे एनर्जेटिक वाली, जो एनर्जी वाली कंटेन वाली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग एनर्जी बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द रेजोनेंस एंड वन मोर इफेक्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।